उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कड़गड़ क्षेत्र में जित्तो नीलम दिखाती है अपनी दबंगई और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने मिलकर प्रार्थनी महिला के साथ बुरी तरह से की मारपीट और किया जानलेवा हमला। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला जो कि कड़गड़ क्षेत्र में फूल वाले बाबा जी का दरबार चलाती है, जो कि 1970 से चलता चला आ रहा है, जिसमें सुबह के समय हवन होता है, जहां पर हर धर्म और बिरादरी के बहुत से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर दरबार में माथा टेकने आते हैं। वहीं प्रार्थनी महिला के पड़ोस में रहने वाले जित्तो, हिना, नीलम और गुलफाम द्वारा सनातन धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर सभी लोगों ने आपस में मिलकर दरबार में घुसकर अपनी दबंगई दिखाते हुए प्रार्थनी महिला पर जानलेवा हमला करके प्रार्थनी को घायल कर दिया और दरबार में आए लोगों के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाया। और उक्त आरोपी जित्तो ने प्रार्थनी के मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और हिना और नीलम ने लाठी डंडों से बुरी तरह से घटना के मुख्य आरोपी गुलफाम ने प्रार्थनी के साथ कपड़े फाड़कर बाल उखेड़ दिए और बुरी तरह से मारपीट की, आपत्तिजनक दुर्व्यवहार किया, जिससे बहुत मुश्किलों से राहगीरों ने प्रार्थनी महिला को आरोपियों से छुड़वाया। ये सब घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं उक्त आरोपी पहले भी कई बार इसी तरह से मारपीट और जानलेवा हमला करा चुके हैं। वहीं आरोपी नीलम द्वारा प्रार्थनी के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर उक्त आरोपी नीलम ने प्रार्थनी पर झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाए हैं और एक व्यक्ति जिनका नाम इंतजार है, उन पर आरोपी नीलम द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि इंतजार वहां पर मौजूद नहीं थे और ना ही उनका इन सबसे कोई लेना देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी नीलम द्वारा उक्त इंतजार के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और बेबुनियादी झूठे आरोप लगाए गए। वहीं प्रार्थनी के पक्ष में सभी बिरादरी और धर्म के लोग पहुंचे एसएसपी कार्यालय। सभी लोगों का कहना है कि वे सभी लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ दरबार में जाते हैं, वहां सिर्फ हवन होता है और उक्त नीलम वहां आकर अपनी दबंगई दिखाती है, दरबार में आए श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट करती है और नीलम द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं। सभी लोग प्रार्थनी के पक्ष में न्याय के लिए पहुंचे एसएसपी कार्यालय और उक्त नीलम दरबार में आकर बार बार अपनी दबंगई दिखाती है और मारपीट करती है। वहीं प्रार्थनी कुसुम का कहना है कि उक्त आरोपी जित्तो नीलम ने नगर निगम की जमीन पर अपना खोखा लगा रखा है और रास्ता बंद कर रखा है। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि मैं एसएसपी के पास भी चली गई और डीआईजी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन तब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज उचित कुमार भी प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वहीं आखिर क्या वजह है जो आरोपी लोग दिन दहाड़े अपनी दबंगई दिखाते हैं और जानलेवा हमला करते हैं? इससे पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाती है, या फिर यूं कहें कि पुलिस आरोपियों से है हमसाज। वहीं प्रार्थनी महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रार्थनी को न्याय मिलता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। और व्यक्ति पे ब्लेम जाए, इस वजह से दरबार में आने वाले जो भक्त हैं, आस्था रखने वाले भक्त, वो भयभीत हो रहे हैं। वो आने में तो डर रहे हैं, इसी वो डर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई लोगों के साथ मार पिटाई कर दी है। पड़ोस की सविता आंटी है, जिनके साथ में मार पिटाई पहले कर चुकी है और डॉक्टर इंतजार का जो नाम फंसा रही है, ये बिल्कुल गलत है। वो बेचारा वहाँ पे मौजूद नहीं था। वो कभी शाम के टाइम टहलने आता है, मेरे बेटे के साथ अटल घाट पे बैठता है या मेरी दुकान पे बैठता है। सब भाई बहन वहाँ आते हैं। कल भैया दूज का त्यौहार है, हम उस त्यौहार को भी नहीं मना पा रहे हैं। इस तरह से तो हमारे दरबार की छवि खराब हो रही है ना, छवि खराब करने को बहुत पुराना दरबार है। मुसलमान भाई में अच्छा खासा सब लोग भाई बहन की तरह, मुसलमान भी हिंदू सब भाई बहन की तरह रहते हैं। चाय रहती है, चाय की टोकरी रहती है उसके पास। एक रास्ते में एक डोरी सरकारी जगह है, नगर निगम की जगह है, उसमें उसने रास्ता निकालने के लिए नहीं छोड़ा था। उसमें कपड़ों की डोरी टांग रखी है और उसमें सब कपड़ा डाल देती है। निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। दरबार से तो वो खड़ा है, क्या बोलते हैं, उधर तो निकलने का रास्ता है ही नहीं। और जब भी अकेला देखती जब मारती है वो, कभी घुस जाती है दरबार में, वो तो जब उसका टाइम लगता। अच्छा, उसका चाय रहती है, चाय की टोकरी रहती है उसके पास। एक रास्ते में एक डोरी सरकारी जगह है, नगर निगम की जगह है, उसमें उसने रास्ता निकालने के लिए नहीं छोड़ा था। उसमें कपड़ों की डोरी टांग रखी है और उसमें सब कपड़ा डाल देती है। निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। दरबार से तो वो खड़ा है, क्या बोलते हैं, उधर तो निकलने का रास्ता है ही नहीं। मारने वाली थी। तो क्या हाथ में था, किस चीज से इनका उसको बाल पकड़ रखे थे, बाल पकड़ रखे थे 3 दिनों में क्या करना और नीचे गिराया रखा था। जो इंसान की जान बचा रहा है तो वो तो भगवान है ना। और हवन ही होता है और कुछ नहीं होता वहाँ पे। केवल आस्था जमी हुई है उस दरबार से। सब लोग आस्था की वजह से सब आते हैं। अगर हिंदू मुसलमान ऐसे होने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में क्यों जा रहे हैं मुसलमान? ठीक होने के मारे आते हैं और ये तो गलत आरोप लगा रही है, गलत ही है। दरबार की छवि खराब करना चाहिए। सर आज तो डॉक्टर इंतजार के। सविता शर्मा। क्या था पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला ये था, दरबार में 5 व्यक्ति मजदूरी पे पुताई कर रहे थे। दरबार का सामान बाहर निकला पड़ा था, तो इन्होंने ऐसा करके पर्दा डाल दिया पूजा पाठ के सामान पे। तो इनसे बदतमीजी दिखाने लगी, बोले भाई ये
क्या ड्रामा कर रखा है ये। तो ये बोली मैं वो हो रही है, पूजा का सामान रखा है, पुताई हो रही है, तुझे क्या लेना देना इस बात से। बोले बताऊँ अभी। तो मैं इन्हें 2 बार अंदर कर आई। फिर मैं थोड़ी सी 2 कदम हटी हूँ तो इन्हें दरबार में से खींच के ले आई और खींच के लाए कर तब इन्हें ऐसा नीचे गिरा रखा था, मारा था। और मैं बीच में मौजूद हूँ और मेरा लड़का गैस भरवाने गया था, तो मेरे लड़के ने आया कर और तब तीनों को दबोचा, तब इनकी जान बचाई। इन्हें जान से मार देती। अच्छा, नासिर का क्या रोल है? नासिर क्या करता है? क्या वीडियो क्या बना दिया है? भाई देखो, हम तो उससे वास्ता नहीं रखते, नहीं हम उससे बोलते। ठीक, जिस दिन से झगड़ा हुआ अपना आप हाथ उठाया कर दुआ सलाम कर लेता है, हमें कोई बात नहीं है। वो कम से कम अब भी इस समय मौजूद बैठा होगा, दिन भर में 4 चक्कर मारता है, रात को 11 बजे तक वहीं रहता हो। ये नहीं पता हमें क्यों रहता, उसका कारोबार ही नहीं पता हमें। एक हो रहा है दाढ़ी वाला, पीछे बैग लटकाया रहता है, उसे हो रखता है साथ में। क्या रोल है? धर्मवती किसने आई थी आज कचहरी पे? सब लोग हम दरबार में जाते हैं, वो बदतमीजी करती है, मार तोड़ती है, आने नहीं देती। इधर आते हैं तो इधर कपड़ा डाल देती है और उधर रास्ता है नहीं निकलने का, तो मार पिटाई करती है। वहाँ पे वही होता है हवन, और कुछ होता नहीं है। वहाँ पे वो जल्दी है दे के क्यों आती हैं दरबार में। अच्छा, नासिर का क्या रोल है? नासिर का मुझे नहीं पता, नासिर कौन है, मैंने नहीं देखे वो। अच्छा, मारपीट कौन कर किसने करी? क्या वजह थी मारपीट? पुताई कराई थी इन्होंने, तो उन्होंने सामान रखा था, निकलवा के मैं भी आई थी सामान। तो क्या बोलते हैं, सामान के इधर क्यों रख रही है, गाली वगैरह लगी। इन्होंने मना करा था कि वो क्या बोले कि गाली क्यों बक रही है। इतनी देर में मैं तो इधर से निकल के आई हूँ, इधर वो दरबार में घुस गई मारने के लिए, बाहर पकड़ के इनके मारा इन्हें। हम नहीं थे उस टाइम, उन्होंने मार लिया, ये थी।